Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, अब हम आवर पास्ट चैप्टर 5 एक्सरसाइज को रिवाइज कर रहे हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन आंसर को समझना है। लेसन की वीडियो मैं आपके पास पहले ही सेंड कर चुकी हूँ, तो उन वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे और लेसन को समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट चैप्टर 5 किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स यानी कि राज्य का राजा और जो पुराने टाइम में आवर पास्ट में हमारे रिपब्लिक स्टेट थे या गणराज्य थे, उनके बारे में हम रिवाइज कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो स्टेटमेंट यहाँ दी गई है वो ट्रू है या फॉल्स है, इसके बारे में आपने बताना है। ये पहले लेसन की वीडियो को सुनेंगे, उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। राजा हु लेट द अश्वमेधा हॉर्स पास थ्रू देयर लैंड वर इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस। इसमें क्या पूछा गया है कि जो हवन करते थे, यज्ञ करते थे, उसको अश्वमेध हवन बोलते थे, यज्ञ बोलते थे। उसके अकॉर्डिंग एक घोड़ा होता था जो पावरफुल किंग होता था, उसके द्वारा उस घोड़े को घूमने के लिए छोड़ा जाता था। जिस जिस एरिया से वो घोड़ा क्रॉस कर जाएगा, गुजर जाएगा, वो एरिया उस किंग या राजा के कंट्रोल में हो जाएगा जिसने वो घोड़ा छोड़ा है। तो यहाँ यही बताया गया है कि अश्वमेध का जो घोड़ा है, अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राज्यों, जितने राजा हैं, उनको यज्ञ में, हवन में आमंत्रित किया जाता है, इनवाइट किया जाता था। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये यही है, ट्रू है बेटा। क्योंकि अगर कोई राजा उस घोड़े को अपने एरिया से, दूसरा राजा उस हॉर्स को अपने एरिया से क्रॉस नहीं होने देगा, तो वो उस राजा के साथ युद्ध करेगा। अगर दूसरे स्टेट का राजा उस घोड़े को अपने राज्य से क्रॉस होने देता है, तो इसका मतलब वो उसके साथ अपनी दोस्ती बनाए रखना चाहता है, वह उसके हवन में शामिल होगा, उसको इनवाइट माना जाएगा। ओके, सेकंड स्टेटमेंट, द चैरियटर स्प्रिंकल्ड स्केर्ड वाटर ऑन द किंग्स, यानी कि जो राजा का रथ का सारथी होता है, वह पवित्र जल का छिड़काव करता था। ये रॉन्ग है, फॉल्स है। वो सिर्फ युद्ध में राजा के रथ को दौड़ाता है। आर्कोलॉजिस्ट, थर्ड स्टेटमेंट्स, हैव फाउंड प्लेसेस इन द सेटलमेंट्स ऑफ द जनपदा। ये जो जनपद के बारे में हमने रीड किया था चैप्टर में, जनपद की जो बस्तियों में क्या जो आर्कोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा महल पाए गए थे? ये फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं मिले। महलों के बारे में कोई हमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। फोर्थ स्टेटमेंट, पोट टू स्टोर ग्रेन वर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवर, यानी कि जो बर्तन होते थे वो उनके ऊपर पेंट किया जाता था, ग्रेवेयर, जो मैंने लेसन पढ़ते वक्त पढ़ाया गया। तो क्या वो अनाज के जो बर्तन होते थे उन पे पेंट होता था? वो अनाज के बर्तनों पे पेंट नहीं होता, बल्कि जो छोटे बर्तन होते थे जिसमें खाना पकाया जाता उनके ऊपर जो पेंट होता वो ग्रेवेयर होता था। इसलिए क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट 5, मैनी सिटीज इन जनपदास वर फोर्टिफाइड, या जो महाजनपद थे, क्या उन्होंने अपने किले बना लिए थे? बहुत सारे जो नगर के किले थे वो बना लिए गए थे। ये ट्रू है, जो महाजनपद थे उन्होंने अपने किले बना लिए थे। सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द चार्ट, ये चार्ट दिया गया है बिलो विद द टर्म हंटर गैदरर, फार्मर, ट्रेडर, क्राफ्ट पर्सन, हर्डर। तो इस प्रकार ये पूरा जो चार्ट है, इसमें ये बताना है कि जो राजा थे महाजनपद के, वो इन किन किन से रिलेटेड होते थे। ये सारे जो ऊपर दिए गए हैं आपके क्वेश्चन आंसर में, ये सारे इसके अंदर भरने हैं हमने। ये क्वेश्चन के अंदर ही दिए गए हैं कि हंटर गैदर कहाँ भरना है, फार्मर, ट्रेडर, क्राफ्ट पर्सन और हर्डर। ये जैसे ऐसे ही यहाँ पर रखा है इनमें, जैसे क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर्स, फार्मर, हंटर गैदरर और हर्डर्स। तो इस प्रकार ये 5 इसके अंदर दिए गए हैं चार्ट के अंदर। तो इसको हमें फिल करना है, जो ऊपर कुछ वर्ड दिए गए उन्हीं में से। क्वेश्चन नंबर 3,
Who were the group who could not participate in the assemblies of the गण? जो गण थे, जैसे हमने गण के बारे में पढ़ा, जनपद के बारे में पढ़ा, महाजनपद के बारे में लेसन में पढ़ा, तो इसने पूछा गण जो थे उनमें जो सभा होती थी उस सभा में कौन सा समूह के जो व्यक्ति थे या लेडी थी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसमें आंसर है बेटा वुमेन, औरतें नहीं कर सकती, दास जो दास दासी थे, या कामागर, कामागार का मतलब है या कामागर का मतलब जो कार्य करने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं। ये 3 टाइप के जो ग्रुप्स हैं, जैसे वुमेन्स का ग्रुप है, दासों का ग्रुप है या कामकर का ग्रुप है। वर द ग्रुप हु कुड नॉट द पार्टिसिपेट्स इन द असेंबली ऑफ द गण। तो ये 3 टाइप के जो ग्रुप्स हैं ये इसमें पार्टिसिपेट्स नहीं कर सकते हैं। 4th क्वेश्चन, वाई डिड द राजा ऑफ महाजनपद बिल्ड फोर्ट? क्या जो महाजनपद के राजा थे उन्होंने फोर्ट बनाए थे? हमने ट्रू फॉल्स में भी किया था, तो उसमें ट्रू था स्टेटमेंट्स। राजा ऑफ महाजनपद बिल्ड फोर्ट किले बनाए थे बिकॉज क्योंकि पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। जो जनता थी वो डरती थी अटैक से, यानी कोई दूसरा राजा उन पर आक्रमण न करते, इसलिए जनता के प्रोटेक्शन के लिए, जनता को सुरक्षित रखने के लिए राजाओं के द्वारा क्या बनाए जाते थे? किले बनाए जाते थे। किस टाइम के राजा? महाजनपद में जब राजा। सम रूलर वांटेड टू शो देयर पावर। कुछ राजा ऐसे होते थे, जो कुछ शासक ऐसे होते थे जो अपनी पावर को, शक्ति को शो करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे। रिचनेस बाय मेकिंग टॉल बिल्डिंग्स, और जो अपनी अमीरी को दिखाना चाहते थे इसलिए वो अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग से बनाते थे, किलों के रूप में, या किले, बड़े बड़े किले बनाते थे अराउंड द सिटी, शहर के चारों तरफ, अपनी अमीरी को दिखाने के लिए और अपनी पावर को दिखाने के लिए किले बनाते थे। 3rd पॉइंट, द लैंड एंड पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल इजीली। यानी कि जितना एरिया राजा के कंट्रोल में होता था, वो अगर चारों तरफ किले बना देता था, 4 दीवारी बना देता था, ऊंची ऊंची दीवारें बना देता था, तो वो उसको आसानी से उस एरिया पर कंट्रोल करना, अपना कंट्रोल कर सकता था, आसानी से वो कंट्रोल रख सकता था। इस ये 3 रीजन्स हैं जिसके कारण महाजनपद के जो किंग थे वो फोर्टिफाई करते थे, किले बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट वेज आर प्रेजेंट डे इलेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द वेज इन विच रूलर वर चूजन इन द जनपद? तो आज प्रेजेंट टाइम में जो इलेक्शन हम देखते हैं, हम अपने इलेक्शंस के एमएलए एमपीज को, अपने पीएम को, सीएम को हम चूज करते हैं, तो क्या जनपद टाइम था, जो टाइम पीरियड था, उस टाइम से रूलर को कैसे चूज किया जाता था, कैसे इलेक्ट किया जाता था? तो पहले हम यहाँ रीड करते हैं रूलर्स इन जनपद। जनपद के जो शासक थे कैसे इलेक्ट किए जाते थे। सम राजा वर चूजन बाय द पीपल। कुछ राजा लोगों के द्वारा चुने जाते थे, यानी कि जो पावरफुल व्यक्ति होता था उसको लोगों के द्वारा अपना राजा बना लिया जाता। सम रूलर वर चूजन बाय द परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस, यानी कि अश्वमेधा। कुछ जो राजा होते थे वो हवन यज्ञ करके वो अपने आप को राजा बना लेते थे या टाइटल देते थे राजा का, वो अपने आप को पावरफुल साबित कर देते थे कि मैं राजा बन सकता हूँ। 3rd, द रूलर वर मेनली टू क्षत्रिय क्लास, यानी कि जो क्षत्रिय क्लास में, यानी कि वर्ण में हमने 4 क्लासेस के बारे में रीड किया था, उसमें हमें 4 वर्ण के बारे में रीड किया था। तो उन 4 वर्ण में से यहाँ जो क्षत्रिय वर्ग है, जैसे राजा है, वैश्य है, क्षत्रिय और शूद्र है, ये 4 क्लास थी, वर्ग थे, जिसके बारे में हमने रीड किया। तो जो सैनिक वर्ग होता है वो भी मेनली, कभी जो पावरफुल सैनिक होता है वो भी अपने आप को शासक बना सकता है। तो ये 3 पॉइंट है रूलर ऑफ जनपद। अब प्रेजेंट डे इलेक्शन में क्या है कि आज हम कैसे इलेक्शन में अपने उसको चूज करते हैं। इन प्रेजेंट डे वोटिंग इज डन टू इलेक्ट रूलर्स। आज हम वोटिंग के द्वारा, वोट डालकर अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं। देयर पोस्ट इज नॉट हेरिडेटरी। इस पद पर हम वंशानुगत नहीं बिठा सकते, हम वोट डालकर अपने पीएम को, सीएम को इलेक्ट करते हैं। दे कैन बिलोंग टू एनी कास्ट ऑन ट्राइब। वो किसी भी जाति से, किसी भी समूह से रिलेटेड हो सकता है, संबंधित हो सकता है। वो कोई अमीर गरीब या किसी दूसरे वर्ग के जाति का कोई डिफरेंस नहीं किया जाता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर 5 क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स, इसको आपने ध्यान से सुनना है और अपने essay 1 को अच्छी तरह से तैयार करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।